नंदितेश निलय कहानियां सुनाता हूं। कहानियां जीवन मूल्य और नीति की, कहानियां खुशी की और कहानियां एक अच्छा इंसान बनने की। नमस्ते, खुश रहिए। कहानियों की श्रृंखला में एक नई कहानी के साथ फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ। ये जो कहानी है, ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो स्कूल जाना चाहती है, पर पता नहीं क्यों उसके माता पिता उसे स्कूल नहीं भेजना चाहते। आप जब कारण समझेंगे तो आप भी हैरान रहेंगे, लेकिन अगर आप एक संवेदनशील इंसान हैं तो उस कारण को समझेंगे भी और उस लड़की की ख्वाहिश भी समझेंगे। वो बार बार अपने पिता से कहती है, अपनी माँ से कहती है कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है। गांव में रहने वाला पिता अपनी बेटी से एक दिन कहता है और उसकी माँ भी उसको समझाती है, हम बताओ तुझे स्कूल कैसे भेजें? जो तुम्हारा स्कूल है उसके पास में एक बहुत बड़ा मैदान है और उस मैदान में दिन भर लड़के खेलते रहते हैं, दिन भर फुटबॉल खेलते हैं और उस मैदान से ही तुम्हें गुजरना होगा और वो मैदान बहुत बड़ा है। तुम यकीन करो, तुम्हें अगर हम कहाँ से रोज छोड़ने जाएंगे ये संभव नहीं है, तुम स्कूल नहीं जा सकती। वो लड़की सोचने लगी कि ये कौन सा कारण है, लड़के अगर खेलते हैं तो खेलें, मैं क्यों नहीं स्कूल जाऊं। और एक दिन वो अपने माता पिता से छिपकर उस मैदान में पहुंचती है और वो देखती है कि बहुत सारे लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं और वहां लेकिन एक भी लड़की नहीं है। उससे रहा नहीं गया और वो भी उस मैदान के बीच में चली जाती है। लेकिन मैदान के बीच में तो जाती है, लेकिन उसे शायद ये समझ में नहीं आता कि वो कहाँ आ गई। एक बार गेंद उसके सर में लगता है और एक बार गेंद उसके पाँव में। वो घबरा जाती है और घबरा कर फिर वो वापस आ जाती है। उसे अपने पिता की वो बात याद आ जाती है जिसमें उसके पिता उसे कहा करते थे कि तुम स्कूल कैसे जाओगी? उस स्कूल के पहले एक मैदान है और उस मैदान में ढेर सारे लड़के फुटबॉल खेलते रहते हैं। वो लड़की अकेले सोचती रहती है कि ये कौन सी दुनिया है, कैसी दुनिया हमने बनाई है। आखिर वो लड़के ही तो हैं, वो जंगल के कोई जानवर तो नहीं है। आखिर ऐसी दुनिया हमने बना क्यों दी? और जब जब वो ये बात बोलती है, वो बैठे बैठे वो खड़ी हो जाती है और खड़े होकर वो दौड़ती है और दौड़कर वो मैदान में पहुंचती है। जब वो मैदान में पहुंचती है तो इस बार वो खड़ी नहीं थी मैदान में, इस बार तो वो दौड़ रही थी उन लड़कों से कुछ ज्यादा तेज, उस गेंद के पीछे पीछे। लेकिन जब वो उस गेंद के पीछे पीछे थी, अचानक पिता पूछते हैं उस लड़के की माँ से कि बिटिया कहाँ है? वो कहती है हमें तो नहीं पता। वो दौड़ते हुए आते हैं तो वो देखते हैं कि चारों तरफ लड़के, लेकिन उनकी बिटिया सबसे आगे बॉल को लेकर भाग रही। और यही एक ऐसा पॉइंट था जहां पे पिता को मैदान नहीं दिखता, पिता को लड़के नहीं दिखते, पिता को फुटबॉल नहीं दिखता, पिता को अपनी बेटी का सपना वो स्कूल दिखता है और अपनी बेटी दौड़ते हुए दिखती है। और यही शायद वो पिता की रीडिस्कवरी थी। शायद हर बाप की रीडिस्कवरी होती है, बेटी का पिता बनता है। वो पिता इतनी तेज दौड़ लगाता है और जब वो फुटबॉल आगे आगे, उसके पीछे बेटी, उनके पैरेलल पिता और सारे लड़के अवाक कि ये कौन है ये दोनों। और पिता और बेटी उस बॉल को भगाते भगाते गोल में डालते हैं और शायद उस गोल से वो पिता का जो कॉन्फिडेंस था, जो आत्मविश्वास था, वो वापस लौट कर आता है। वो अपनी बेटी को लेकर दौड़ते हुए उस स्कूल के दरवाजे पर पहुंचते हैं और अपनी बेटी को थैंक्स करते हैं, धन्यवाद देते हैं। वो बताना चाहते हैं कि तुम्हारे चलते मैं अपने आप को फिर से ढूंढ पाया और तुम्हें स्कूल तक ले जा पाया। जी हाँ, हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी उलझनें होती हैं
जो कहने के लिए हम बड़े हैं, दर्शन शास्त्र की किताबों से गुजरते हैं, लेकिन हमारे घर के बच्चे शायद हमें 2 क्षण में उस उलझनों से दूर कर देते हैं। और बेटियां भी कमाल की होती हैं, वो अपने पिता को कुछ दुगना साहसी बना देती हैं। आप भी अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ खुशियां बांटिए और उनके सपनों को ना रोकिए। अगर वो स्कूल जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अगर पंख की उड़ान लेना चाहते हैं तो उन्हें उड़ान लेने दीजिए। बाकी अगली बार मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। खुश रहिए और सभी को खुश भी रखिए। नमस्ते, जय हिंद।